कभी सोचा है कि एक ही गाड़ी कैसे खड़ी पहाड़ी पर भी चढ़ जाती है और फिर हाईवे पर एकदम हवा से बातें करने लगती है? सारा का सारा राज ना गाड़ी के एक छोटे से लेकिन बहुत पावरफुल हिस्से में छिपा है, गियर सिस्टम। तो चलिए आज इसी के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, इंजन की तो अपनी एक ही बेस्ट स्पीड होती है, तो फिर वही एक इंजन कैसे कभी तो हमें धीरे धीरे ट्रैफिक से निकालता है और कभी हाईवे पर रफ्तार का मजा भी देता है। ये कोई जादू नहीं बल्कि कमाल की इंजीनियरिंग है, और आज हम इसी इंजीनियरिंग के पीछे का साइंस समझने वाले हैं। और हाँ, उस पहेली का जवाब है गियर सिस्टम। इसे ट्रांसमिशन सिस्टम भी कहते हैं। और सच पूछो तो यही वो चीज़ है जो गाड़ी को हर सिचुएशन के लिए तैयार रखती है। तो आखिर ये गियर सिस्टम है क्या? इसे ना गाड़ी का मैनेजर समझ सकते हैं। इसका काम सिर्फ इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाना भर नहीं है। नहीं, इसका असली काम है ये तय करना कि पहियों को कितनी ताकत मतलब टॉर्क और कितनी रफ्तार मतलब स्पीड देनी है। और टॉर्क मतलब पहियों को घुमाने की ताकत। जितना ज्यादा टॉर्क उतनी ही आसानी से गाड़ी चढ़ाई चढ़ेगी। तो देखो, इसके 3 मेन काम हैं। पहला, इंजन की पावर को पहियों तक भेजना। दूसरा, उस पावर को कंट्रोल करना, मतलब कब ज्यादा जोर चाहिए और कब ज्यादा स्पीड। और तीसरा, इन सब के बीच हमें एक स्मूथ आरामदायक ड्राइव देना, चाहे हम सिग्नल पर रुके हों या किसी पहाड़ी रास्ते पर जा रहे हों। अच्छा, अब उस सवाल पर आते हैं जो लगभग हर कार खरीदने वाले के मन में होता है, मैनुअल लें या ऑटोमेटिक। चलिए देखते हैं कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। देखो, सबसे बड़ा फर्क है कंट्रोल का। मैनुअल में क्लच और गियर स्टिक हमारे हाथ में होते हैं, तो गाड़ी पर एक पूरा कंट्रोल महसूस होता है। वहीं दूसरी तरफ ऑटोमेटिक में गाड़ी खुद ही सही गियर चुन लेती है। इससे होता यह है कि शहर के ट्रैफिक में ड्राइविंग बहुत ही आसान और आरामदायक हो जाती है। अब बात करते हैं इस पूरे सिस्टम के दिल की, यानी कि गियर रेशियो। अगर ये समझ लिया तो समझो पूरा गियर सिस्टम समझ लिया। यही वो सीक्रेट है जो स्पीड और ताकत के पूरे खेल को कंट्रोल करता है। तो ये गियर रेशियो है क्या? इसे ना एक तरह का सौदा समझो। ये तय करता है कि हमें स्पीड के बदले ताकत चाहिए या ताकत के बदले स्पीड। और ये सब कुछ डिपेंड करता है गियर्स के साइज पर। यही वो नियम है जो तय करता है कि गाड़ी परफॉर्म कैसे करेगी। ये टेबल उसी सौदे को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखो, पहले गियर में हमें एक पहलवान जैसी ताकत मिलती है। स्पीड तो कम होती है लेकिन जोर जबरदस्त होता है। ये खड़ी चढ़ाई पर गाड़ी को खींचने के लिए एकदम परफेक्ट है। और जैसे जैसे हम गियर बदलते जाते हैं, हम ताकत को स्पीड से एक्सचेंज करते जाते हैं। और जब हम टॉप गियर में होते हैं ना, तो हमारी गाड़ी एक मैराथन रनर जैसी हो जाती है। ताकत कम लेकिन रफ्तार बेमिसाल। तो ये क्या है और क्यों है, ये तो हम समझ गए। अब सवाल आता है कैसे। चलो अब देखते हैं कि इंजन की ये पावर पहियों तक असल में पहुंचती कैसे है। ये सफर शुरू होता है इंजन से। पावर आती है गियर बॉक्स में, जहां अलग अलग साइज की गियर्स का पूरा एक सेट होता है। और यहाँ का नियम बड़ा सीधा है। जब एक छोटा गियर एक बड़े गियर को घुमाता है तो ताकत बढ़ जाती है, बिल्कुल पहले गियर की तरह। और जब एक बड़ा गियर एक छोटे गियर को घुमाता है तो स्पीड बढ़ जाती है, जैसा टॉप गियर में होता है। तो हर बार जब हम गियर बदलते हैं, हम असल में पहियों के लिए स्पीड और ताकत का एक नया कॉम्बिनेशन चुन रहे होते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमने क्या सीखा? चलिए मेन पॉइंट्स पर फटाफट एक नज़र डाल लेते हैं। तो याद रखने वाली बात यह है कि गियर सिस्टम सिर्फ एक पोस्टमैन नहीं है, वो एक मैनेजर है। गियर रेशियो उसकी रूल बुक है। और सबसे ज़रूरी नियम, लोअर गियर्स चढ़ाई के लिए हैं और हायर गियर्स रफ्तार के लिए। अगर आज की इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक चीज़ याद रखनी हो तो वो ये है, लो गियर मतलब ज़्यादा ताकत कम रफ्तार, हाई गियर मतलब कम ताकत ज़्यादा रफ्तार। बस यही ड्राइविंग का गोल्डन रूल है। और जाते जाते भविष्य के लिए एक सवाल। अब जब इलेक्ट्रिक कारों का जमाना आ रहा है, जहां मोटर लगभग तुरंत ही पूरी ताकत दे सकती है, तो क्या हमें इन पारंपरिक गियरबॉक्स की जरूरत पड़ेगी? क्या इंजीनियरिंग का ये शानदार नमूना